हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 4 है जिसमें हम लोग यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे। नेटवर्किंग हम लोग पढ़ रहे थे। नेटवर्किंग के कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, एक एक करके आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वेब सर्वर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वर या वेब सर्वर एक ही चीज़ है। एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस या सिस्टम है जो अपने आसपास या दूर कनेक्टेड डिवाइसेस को या सिस्टम्स को सर्विस देता है। वो डेटा की सर्विस हो सकती है, इंफॉर्मेशंस की, या फिर किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स की, मेमोरी की, किसी भी तरह की सर्विस। जैसे कि एक टीचर क्लास लेता है तो क्लास के लिए वो एक सर्वर है जो सर्विस दे रहा है, सर्व कर रहा है इंफॉर्मेशंस को। और सारे स्टूडेंट्स एक तरह के क्लाइंट डिवाइसेस हैं जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही हैं। ये अपने अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, वैसे ही क्लाइंट डिवाइसेस भी अपने अपने रिक्वेस्ट भेजती है। जब आपको अपने मोबाइल से कोई डेटा चाहिए होता है तो आप वो टाइप करके सर्च करते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आप अपनी क्लाइंट डिवाइस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सर्वर से कि ये डेटा हमें भेजे। तो जब वो रिक्वेस्ट सर्वर को मिलती है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करता है और जो आपने सर्च किया उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ऐसा ही कुछ क्लास में भी होता है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो उसे आप टीचर से पुटअप करते हैं और उसका आंसर आपको मिलता है। तो वहाँ पे वो सर्वर का काम कर रहा होता है। इसके बाद आते हैं वेब क्लाइंट या वेब ब्राउज़र की बात। किसी भी वेब सर्वर से कनेक्टेड जो डिवाइस है उसे हम क्लाइंट डिवाइस कहते हैं। पर उस डिवाइस के अंदर कोई एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसे हम वेब ब्राउज़र या वेब क्लाइंट कहते हैं, जो सर्वर से कनेक्ट होता है, जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, डेटा सर्च करते हैं और हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो वेब क्लाइंट या वेब ब्राउज़र कहलाता है। जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इस तरह के ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें वेब ब्राउज़र कहा जाता है या वेब क्लाइंट कहते हैं। इसके बाद आते हैं वेब पेज। एवरी पेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज स्टोर्ड इन अ सर्वर। आपके सर्वर पे जो डेटा स्टोर होता है वो पेजेस के फॉर्म पे स्टोर होता है और उन पेजेस को इलेक्ट्रॉनिक पेज या वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट, सर्वर पर जो ढेर सारे वेब पेजेस पड़े हैं वो सारे वेब पेजेस किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं और वो सिंगल एक बंच वेबसाइट कहलाता है, जो कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का किसी एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि फेसबुक है तो फेसबुक अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करता है, तो उससे रिलेटेड सारे पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन वेब पेजेस के इस कलेक्शन को, इस बंच को ही हम वेबसाइट बोलते हैं। जैसे gmail.com या google.com या facebook.com। वेबसाइट किसी बुक की तरह होती है। जैसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, वैसे एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद आता है सर्च इंजन। ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स में से हर वेबसाइट का अपना अलग अलग यूज़ है। जैसे आप सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इनको हम लोग सोशल साइट्स बोलते हैं क्योंकि इनमें हम सोशल ग्रुपिंग करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, सोशल व्यूज़ रखते हैं अपने, तो इसलिए इनको सोशल साइट्स बोलते हैं। ऐसी ही वो वेबसाइट्स जिनका यूज़ हम लोग इंफॉर्मेशन की सर्चिंग के लिए करते हैं उन्हें हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे google.com, ask.com, अल्टाविस्टा, याहू, लाइकॉस, इस तरह के ढेर सारे सर्च इंजन हैं। ऐसे ही एक मेटा सर्च इंजन होते हैं जो इन सर्च इंजन से डेटा निकाल करके आपको देते हैं, उन्हें हम मेटा सर्च इंजन कहते हैं। जैसे बिंग एक मेटा सर्च इंजन में आता है। ब्लॉग्स, इन्हें वेब ब्लॉग या वेबलॉग या ब्लॉग्स भी कहते हैं। ये ऑनलाइन एक डायरी है, एक जर्नल है जो किसी वेबसाइट पे होता है। कोई एक पर्सन इसे क्रिएट करता है और मेंटेन करता है, उसे हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। ये ब्लॉग्स ये ब्लॉग्स रेगुलरली और प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं किसी एक डायरी की तरह। जैसे कि हम लोग डायरी बनाते हैं वैसे ही हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं। न्यूज़ ग्रुप्स इज़ एन ऑनलाइन फोरम टू डिस्कस अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट यूजिंग यूजनेट। यूजनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है न्यूज़ डिस्कशन का, यानी न्यूज़ चैनल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है।
और इन्हीं के ग्रुप को, डिस्कशन को हम लोग न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। इसके बाद आते हैं वेब एड्रेस या यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेब एड्रेस इंटरनेट का एड्रेस है जो पार्टिकुलर वेबसाइट या किसी एक वेब पेज का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है कि ये वेब पेज या वेबसाइट कहाँ पे लोकेटेड है। एक वेब सर्वर जो होता है, सर्वर अपने आप में एक बहुत बड़ी लोकेशन है, उसमें ढेर सारे एड्रेसेस, इतना सब कुछ वेबसाइट्स और वेब पेजेस पड़े होते हैं। तो पार्टिकुलर किसी वेबसाइट या वेब पेज पर पहुंचने के लिए हमें उसका एक एड्रेस चाहिए होता है, उसी को हम वेब एड्रेस या यूआरएल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है facebook.com, ये तो एक वेबसाइट है, पर VSP99VP34ERD ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट एक यूआरएल कहलाता है। xy.html ये लास्ट का पेज है जिस वेब पेज का ये कंप्लीट वेब एड्रेस है। इसके बाद आते हैं ईमेल एड्रेस पे। ये आपने सुना होगा, आप जानते होंगे अच्छे से, ये एक यूज़र नेम है। इंटरनेट की दुनिया में आपको एक यूनिक नेम दिया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने नाम से इंटरनेट की कोई सर्विस लेते हैं या कहीं पे अपने नाम से आईडी बनाते हैं तो आपका नाम बहुत ही कॉमन है, उस नाम के बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं। तो इंटरनेट में हर एक पर्सन को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके, पहचाना जा सके, उसके लिए उसके नाम को बिल्कुल यूनिक रखा जाता है। तो यूनिक रखने के लिए कई बार हमें अपने नाम को चेंज करना पड़ता है, कुछ डिजिट्स लगाने पड़ते हैं या स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स देने पड़ते हैं, जिसको लगा के हम अपने नाम को स्पेशल बना देते हैं ताकि ऐसा नाम दूसरा दुनिया में कहीं ना हो, तभी हमारी वो ईमेल आईडी बन पाती है। तो उसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं और वो बिल्कुल यूनिक होता है, वैसा यूनिक एड्रेस किसी और के पास नहीं होगा। हर एक ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो यूज़र नेम होता है, इसके बाद @ का साइन आता है, और उसके बाद में जो डोमेन नेम होता है वो उस वेबसाइट का डोमेन नेम है जिस वेबसाइट में हमने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है। इसके बाद आता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। आप क्लाइंट डिवाइस यूज़ करते हैं अपना मोबाइल या लैपटॉप, और वो सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो जब सर्वर से कोई भी फाइल, मूवी, सॉन्ग्स आप अपने मोबाइल पे चाहते हैं ताकि जब इंटरनेट ना हो तब भी आप उस फाइल को यूज़ कर पाएँ, तो आपको उसे डाउनलोड करना पड़ता है। जिसका मतलब है उस सर्वर से एक कॉपी आप अपने मोबाइल पे रखना चाहते हैं, अपने मोबाइल की मेमोरी में रख लेना चाहते हैं ताकि इंटरनेट बंद हो तब भी हम आप उसे देख पाएँ, तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल में पड़ी हुई किसी फाइल या डेटा को चाहते हैं इंटरनेट पे डालना ताकि इंटरनेट में कोई भी उसे देख सके या आप कहीं भी उसे भेज सकें, तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग। यानी अपने मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी क्लाइंट डिवाइस में पड़ी हुई फाइल की एक कॉपी सर्वर पे रखना अपलोडिंग कहलाता है। स्पैम, अनवांटेड मेल्स और जंक मेल्स हैं। जब आपकी ईमेल आईडी पे बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं जो आप नहीं चाहते हैं आपकी ईमेल आईडी पे आएँ, अनवांटेड हैं, जंक मेल्स हैं। बहुत सारी कंपनीज के एड्स के लिए मेल्स आते रहते हैं, प्रमोशंस के मेल आते रहते हैं, वो सब आपके जंक मेल्स कहलाते हैं, इन्हीं को हम स्पैम बोलते हैं। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये वो कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस देती हैं और बदले में आपसे चार्जेस लेती हैं। जैसे बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये ढेर सारी कंपनीज हैं, आप जानते होंगे। इन सबको आईएसपी कहा जाता है या आईएपी भी कहते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। आईएसपी दो तरह के होते हैं, नेशनल आईएसपी और लोकल आईएसपी। नेशनल आईएसपी ऐसे आईएसपी हैं, ऐसी कंपनी हैं जिनकी सर्विस पूरी कंट्री में मिलती है। यानी रिलायंस है तो उसकी सर्विस आप यहाँ यूपी में ले रहे हैं तो एमपी में भी आपको मिलेगा, आपको केरला में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, पूरी कंट्री में मिलेगी सर्विस। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं नेशनल आईएसपी। लेकिन बहुत से ऐसे आईएसपी हैं जो इन नेशनल आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं और अपने आसपास के एरिया में कनेक्शन देते हैं, इंटरनेट की सर्विस देते हैं, तो उन्हें हम लोकल आईएसपी कहते हैं। और वो आईएसपी पार्टिकुलर एरिया में होते हैं, दूसरे एरिया में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक कोने में हो, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट तक में वो नहीं मिलेंगे, तो उनको हम बोलते हैं लोकल आईएसपी, जो पार्टिकुलर लिमिटेड एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाकी दूसरी स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं होते हैं। And that's all for this lecture. Thanks for watching.